हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर 10 जो है उसमें एक्सरसाइज 10.4 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, ये दोनों पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों सर्कल जो है उन जो बड़ा सर्कल उसका सेंटर ओ है और छोटे सर्कल का सेंटर ओ डैश है और ये दोनों सेंटर से जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर आपकी दी हुई है। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो जो कॉमन कोड है आपकी, ये कॉमन कोड पी क्यू है, ये कॉमन कोड है। ये छोटे वाले सर्कल की भी कोड है और बड़े वाले सर्कल की भी कोड है। तो ये पी क्यू जो है इसकी लेंथ आपको निकालनी है, ये कोड पी क्यू की लेंथ आपको बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना देख लेते हैं थोड़ा सा लिखने का आंसर में। ओ एंड ओ डैश बी द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। तो ओ और ओ डैश है दो जो सर्कल दिए उनके सेंटर हैं और विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका जो ये ओ पी है वो 5 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और ये ओ डैश पी है, ओ डैश पी है, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड पी क्यू बी द कॉमन कोड, और ये पी क्यू है कॉमन कोड, ये मैंने पहले बताया था। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिगर के हिसाब से। ओ पी हमारा कितना है, ओ पी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। ओ डैश पी अपना कितना है, ओ डैश पी ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और ओ डैश क्या है, ओ डैश आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ये दिए हुए हैं, ये मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद सिंस क्योंकि यहाँ पर आपका ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है 25 और ये कितना है 16 और प्लस 9, तो 25 इज इक्वल टू 25 हो गया। तो ये आपके बराबर हो गए। तो यहाँ से मैं 5 किसको लिख सकता हूँ, 5 हमारा क्या था यहाँ से ओ पी, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 4 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है ओ डैश, ओ डैश और इसका स्क्वायर हो गया और प्लस फिर ये 3 किसका है, 3 है ओ डैश पी और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो ट्रायंगल क्या है, ओ डैश पी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें बिकॉज बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, तो ये उससे हो जाता है यहाँ से। क्योंकि आपको एक साइड का स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर जब मिलता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश पी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला एंगल 1 है वो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 है वो 90 डिग्री का हो गया। ओ डैश पी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आपकी कोड है। तो क्या क्या इसमें रीजन रहेगा कि ये हम क्या कर सकते हैं, ओ डैश बाइसेक्ट्स द कोड पी क्यू। ठीक है, और इसका रीजन क्या रहेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। ये इसमें हो गया, तो यहाँ पे ओ डैश बाइसेक्ट्स द कोड पी क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से बाइसेक्ट करता है तो हमारा क्या हो गया, पी ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश
क्यू, ये दोनों बराबर हो गए। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पी क्यू लिखना है, तो पी क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू हमारा पी ओ डैश और प्लस ओ डैश क्यू, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दोनों बराबर हैं, तो पी क्यू का हमें पता नहीं है, तो ये हमारा पी ओ डैश हमें पता है, पी और ओ डैश आपका 3 सेंटीमीटर है, और पी ओ डैश और ओ डैश क्यू है ये बराबर, तो 3 हो गया। तो इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे, पी ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये आपके बराबर हैं, तो ये हमने लिख दिया। तो पी क्यू आपका कितना आ गया, पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर इसमें एक रीजन और भी हो सकता था, क्योंकि आपका पी ओ डैश है ना, वो तो 3 सेंटीमीटर इसमें फिगर में दे ही रखा था, तो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे पी क्यू है वो 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इस तरह से यही पूछा था। सो लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज, हैंस लेंथ ऑफ कॉमन कोड पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर। कॉमन कोड जो है पी क्यू इसकी लेंथ है कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 10.4 इन फेयर नोटबुक कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज 10.4 है, ये कम्प्लीटली आपको फेयर नोटबुक में सोल्व करनी है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी कॉर्नर से करने हैं। थैंक यू।